पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है, चूँकि हम इस मुआशी गर्दाब से उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक कि एक मुस्तहकम नुमाइंदा हुकूमत 5 साल के मैंडेट के साथ बरसर इक़्तिदार नहीं आएगी। चूँकि जो इस्लाहात पाकिस्तान को दरकार हैं उन्हें करने के लिए एक नुमाइंदा और मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। इसी तरह जो मुल्की और बैरूनी सरमायाकार हैं वो भी इंतखाबात के इंतज़ार की वजह से होल्ड पर होते हैं, तो इसलिए मुल्क का तकाज़ा है कि फौरी तौर पे आइन की रोशनी में इंतखाबात हों। मुस्लिम लीग नून का भी मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। उम्मीद है इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। 10 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इरफान सदीकी की सरबराही में मंशूर कमेटी भी कायम कर दी गई। माशी गर्दाब से निकलने के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं। मसाइल के हल के लिए मजबूत हुकूमत दरकार है। जो नाइंसाफ़ी नवाज शरीफ से 2017 में हुई थी उसका अजाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब की ख्वाहिश है नवाज शरीफ आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म हो। PTI के साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक के बाद एहसन इकबाल की मीडिया ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार और दीगर सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली पर अहम फैसले। अगर ज़ोर दूंगा किस हवाले से दूंगा कि मेरी चाहत है या नहीं है कि इलेक्शन ना हो, तो हम बड़ी वजाहत के साथ आपको कहें कि जितना आप बेचैन हैं वोट कास्ट करने के लिए उतना मैं भी हूँ। उसका अपना एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर मैंने फ़र्द वाहिद के तौर पे या निगरान हुकूमत ने उसको इन्फोर्स नहीं किया। उस पर हम उनको ये सिर्फ कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर्स हैं, जो अमल है, इसमें आप उसको एग्जीक्यूट करें। उस सिलसिले में हमारी जो मावनत है वो अवेलेबल है। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ही देगा। मैं भी वोट डालने के लिए उतना ही बेचैन हूँ जितना आप। PTI के इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं। हम भी चाहते हैं कि मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत आए। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस भेज रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को अपने ममालिक में भेजा जा रहा है। बहुत से लोग बगैर किसी दस्तावेजात के कई साल से रिहाइश पजीर हैं। ये लोग वापस जाएं और कानूनी तौर पर वापस आएँ। किसी की इमलाक पर कब्जा करना या हथियाना हमारा मकसद नहीं। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसले पर अपील में जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत का आज आखिरी रोज़। कल से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। मुल्क भर में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां, लिस्टें तैयार। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला के लिए इंतजाम मुकम्मल। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1,04,481 अफगान पनाह गज़ीन अपने वतन वापस जा चुके। लाहौर, पेशावर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी के लिए आर्जी सेंटर्स कायम। 3 नवंबर से पंजाब भर से मरहलावार गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के इनखला का आगाज़ होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मखसूस पॉइंट से सूबे की हदूद से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम इजलास। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के हुकूमती फैसले पर मिनवन अमल कराने के अज़्म का इजहार। नैब तरमीम केस का फैसला मुअत्तल करने की फारूक एच नाइक की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को हतमी फैसले से रोक दिया। आइंदा समाअत तक एहतसाब अदालतें हतमी फैसला ना सुनाएं। अदालत उज़्मा ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का हुक्म। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला आने तक समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की।
क्या सारी नैब तरामीम फैसले से उड़ गई या कुछ बची भी हैं? चीफ जस्टिस का दौरान समात इस्तफसार, जो तीसरी तरामीम आई उन्हें छेड़ा ही नहीं। पहली और दूसरी तरामीम में से कुछ खत्म कर दी गई, कुछ बाकी हैं। फारूक एच नाइक का जवाब, फिर तो काफ़ी वक्त था, तीसरी तरमीम पर भी दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त बदल सकता था। फिर तो ये बात दुरुस्त है कि अगर तरामीम कलअदम होना थी तो तीसरी तरमीम भी कलअदम होना थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, फैसले में जिस ग्राउंड पर इन्हिसार किया गया उसका तीसरी तरमीम से ताल्लुक नहीं। तीसरी तरमीम को छेड़े बगैर वो फैसला कैसे कर सकते हैं? जस्टिस अतहर मेनुल्लाह का इस्तफसार। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शामी मुल्क कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। एफआईए ने मजीद 5 गवाहों को पेश कर दिया। पेश होने वाले गवाहान के मुकम्मल बयानात कलम बंद ना हो सके, अदालत ने तमाम 10 गवाहान को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शामी मुल्क कुरैशी की ट्रायल से मुताल्लिक दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जेल ट्रायल और जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को जुमेरात को तलब कर लिया। बताया जाए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात सुनने का इख्तियार बाकायदा ज़ाब्ते के तहत दिया गया या नहीं, अदालत का इस्तफसार। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केसेस, बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 15 नवंबर तक तोसी। अदालत दरखास्त निपटाती है, नैब फिर तलब कर लेता है। एक तरफ नैब नवाज शरीफ के केस में बगैर नोटिस के पेश हो जाता है, दूसरी जानिब 9 मई को नैब चेयरमैन पीटीआई को अगवा कर लेता है। वकील बुशरा बीबी के दलाइल, चेयरमैन पीटीआई को अगवा नहीं किया, वो गिरफ्तारी थी। तफ्तीशी अफसर बता चुके हैं अभी बुशरा बीबी की वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए, ना ही अभी तक गिरफ्तार करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में जवाब, आइंदा समात पर बुशरा बीबी बेशक ना आए, वकील आ जाएं। एहतसाब अदालत की हिदायत, जाली रसीदों के केस में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 14 नवंबर तक तोसी। जानिबदार निगरान विफाकी वज़रा के खिलाफ केस इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अगर कोई विफाकी वजीर किसी सियासी जमात की साइड ले रहा है तब इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। आप समझते हैं कि 2 वजीर अगर निगरान हुकूमत में होंगे तो इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वकील से इस्तफसार, गुज़श्ता हुकूमत में फवाद हसन फवाद और अहद जिमा अहम पोस्टों पर फाइज थे। दरख्वास्त गुजार सैयद अजीजुद्दीन के दलाइल, निगरान वज़रा अपने दोस्तों को फवाइद देंगे। वकील अजीजुद्दीन काका खेल का खदशे का इजहार, निगरान वज़रा सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, निगरान सेटअप को न्यूट्रल नजर आना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी जा चुकी। IPP को सियासत में बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, असद उमर की मीडिया टॉक। साबिक विफाकी वजीर का लाहौर में बढ़ती स्मोक पर इजहार तशवीश। शेख रशीद अहमद ने राशिद शफीक को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। जो मेरा सियासी फैसला होगा वही राशिद शफीक का होगा। मैं रावलपिंडी में दोनों नशिस्तों पर कलम दुआत के निशान पर खुद इलेक्शन लड़ूंगा। हम अजीम फौज के साथ हैं और 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं। शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग कर दी। इसराइल का हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। अल कुद्स अस्पताल के अतराफ में शदीद बमबारी। गजा में कैंसर का वाहिद अस्पताल मुकम्मल तबाह। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से बढ़ गई। 3600 से ज़ायद बच्चे, 1800 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। वहशियाना बमबारी में 23000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। 1000 बच्चों के मलबे में दबे होने का खदशा।
गजा में इसराइल की बदतरीन सफाकियत, हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद। हर रोज 420 से ज्यादा बच्चे इसराइली बमबारी से शहीद और जख्मी हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफाल यूनिसेफ का इंकशाफ। गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बर्बरियत से हुई फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर शदीद तरीन बमबारी से हज़ारों इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। 24 रोज के दौरान हलाक अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों की तादाद भी 63 तक जा पहुंची। ताकत के नशे में चूर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हरदर्मी। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल किसी सूरत जंग का खात्मा नहीं चाहता। बड़बड़ धमाके हों या 9/11, अमेरिका कभी जंग बंदी पर राजी नहीं हुआ। एक वक्त जंग का और एक अमन का है। इसराइल के लिए अब जंग का वक्त है। इसराइल मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बरतानवी वज़ीर दाखिला की पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। अरकान पार्लियामेंट की स्वेला ब्रेवरमैन के इंसानियत मुखालिफ बयानात पर कड़ी तनकीद। सईदा वारिसी कहती हैं कि वज़ीर दाखिला लोगों में नफरत पैदा कर रही हैं। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट को गजा में जंग बंदी का मुतालबा महंगा पड़ गया। कंजर्वेटिव रुकने पार्लियामेंट पॉल ब्रिस्टो को काबीना से निकाल दिया गया। पॉल ब्रिस्टो ने वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए खत लिखा था। फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करने पर लेबर पार्टी ने भी अपने रुकने पार्लियामेंट एंडी मैकडोनल्ड की रुकनीत मुअत्तल कर दी। रूस ने अमेरिका को मशरिक़ वस्ता में मासूम शहरियों के कत्लेआम का जिम्मेदार करार दे दिया। सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि गजा बहरान का जिम्मेदार अमेरिका और मगरबी ममालिक हैं। अमेरिका चाहता है कि खित्ते में तबाही और अफरा तफरी फैले। पुतिन की क्रेमलिन के आला हुकाम से गुफ्तगू। हमास ने अमरीकी शहरियों की रिहाई के लिए कई मुतालबात रखे हैं। गजा में 45 ट्रक्स इमदादी सामान के पहुंच चुके हैं। इसराइल गजा में रवाबित के नेटवर्क बहाल करे। अमरीकी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का मुतालबा। नेतन्याहू, तुम्हारी हरदर्मी हमारी जान ले लेगी। 7 अक्टूबर के हमलों का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड ने 3 गैरकमाल इसराइली ख़वातीन का वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहती हैं कि आम शहरी सियासी और फौजी पॉलिसीज़ की कीमत चुका रहे हैं। 23 रोज से हमास की कैद में है। हुकूमत ने बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसराइली ख़वातीन की गुफ्तगू। आवाम को महंगाई का एक और झटका। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172% महंगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। इत्तलाक कल से होगा। गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला IMF को आज भेजा जाएगा। IMF इक्तिसादी जायजे से कबल आलमी मालियाती इदारे के अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम गैस महंगी होने पर परेशान। 2 वक्त की रोटी का हुसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। बिल कैसे देंगे, शहरियों की दुहाई। 1000 रुपये आ रहा है। गैस की कीमतें ना बढ़ाते तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। 57% घरेलू सार्फिन का टैरिफ नहीं बढ़ाया। गुज़श्ता 10 साल से गैस के ज़खायर में कमी आ रही है। गैस की कमी को पूरा करने के लिए RLNG दरआमद की जाती है। निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PIA की मजीद 23 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद, तुरबत और सखर की परवाजें रवाना ना हो सकी। फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट और इस्लामाबाद से भी परवाजों ने उड़ान न भरी। 14 रोज में कौमी एयरलाइन की मनसूख परवाजों की तादाद 700 से बढ़ गई।